हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है, जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है, जिसका आवेदन 21 फरवरी से होगा। तो इसकी योग्यता क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, साथ ही साथ इसमें उम्र सीमा क्या रहने वाली है, सारी जानकारी को हम लोग एक एक करके यहाँ पे आइए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और इसमें आपका विज्ञापन संख्या 23/2024 है और ये आपका आर्किटेक्ट से संबंधित विज्ञापन है। तो आइए सभी डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये लेवल 9 का जॉब हो जाता है, यानी लेवल 9 का ये जॉब है। और उम्र सीमा की इसमें काउंट जो की जाएगी वो 1/8/2023 आपका एज कट ऑफ रखा गया है। इसके अनुसार आपका न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए अनारक्षित वर्ग का। हालांकि यहाँ पे अगर आप पिछड़ा वर्ग से या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित पुरुष या महिला है तो आपको 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों को 42 वर्ष तक यहाँ पे उम्र दी जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे अगर कोई संविदा पे कार्य कर रहे हैं तो संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक वास्तुविद को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। और इस हेतु उम्र सीमा में अंकित कट ऑफ डेट 1/8/2023 की अवधि तक की गणना उम्र सीमा में छूट के लिए की जा सकेगी। आगे की यहाँ पे जानकारी आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अन्य जो जानकारियाँ हैं। यहाँ पे हम लोग इसका सिलेबस भी देखेंगे। इससे पहले आप देखिए, तो ये हमने बताया कि लेवल 9 का जॉब है। और क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो आपका है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री आपका बैचलर इन आर्किटेक्ट होना चाहिए और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स न्यू दिल्ली से निबंधित होना अनिवार्य होगा। और जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 मार्च 2024 उस डेट तक का होना चाहिए, यानी उसके अंदर का होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक वास्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक और समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता आदि कोई हो तो उसकी भी गणना की जाएगी। और यहाँ पे जो आपका परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा, वो आर्किटेक्ट विषय की एक पत्र की होगी, यानी एक पेपर होगा जिसका अवधि आपका 2 घंटे का होगा और टोटल अंक इसके 300 रहेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 1/3 अंक काट लिया जाएगा और OMR शीट पे ये परीक्षा होगी। यानी 75 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में 300 नंबर का डील करना रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 का रखा गया है। यहाँ पे अंक की गणना कैसे की जाएगी, तो देखिए, आपका 75 अंक यहाँ से हो गया और 25 अंक जो हो गया आपका, वो आपका संविदा के आधार पे, यानी कि अगर आप संविदा पे कार्य करते हैं तो प्रति वर्ष के हिसाब से 5 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष के लिए और मैक्सिमम 25 अंक, यानी 100 अंकों के आधार पे यहाँ पे गणना की जाएगी फाइनल मेरिट के लिए। और यहाँ पे डेट जो है आपका वो 21 फरवरी से यहाँ पे आपका आवेदन शुरू हो रहा है। 21 फरवरी से आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जो लास्ट डेट इसका रखा गया है 11 मार्च रखा गया है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको सभी प्रमाण पत्र अपना भरवा लेना होगा और जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए। आपका NCL हो गया, EWS हो गया, SC ST हो गया, निवास हो गया, आय इनकम हो गया, सभी यहाँ पे आप लोग बनवा लीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 750 रुपये सामान्य अभ्यर्थियों को करने हैं और बिहार राज्य के SC ST अभ्यर्थियों को 200 रुपये और बिहार राज्य के सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये पेमेंट यहाँ पे करना है। दिव्यांग को भी 200 रुपये का और अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों को यहाँ पे 750 रुपये के पेमेंट करने हैं। टोटल पद की बात करें तो यहाँ पे 106 पद है, जिसमें देखेंगे तो UR के लिए अनरिजर्व के लिए 26 है और EWS के लिए 11 है, SC के लिए यहाँ पे 21 है और ST के लिए 2 है और EBC के लिए 27 है और BC के लिए 19 है। तो यहाँ पर टोटल 106 है। 36 आरक्षण जो 35% महिलाओं को है, उनके अनुसार यहाँ पर 36 सीटें इनकी दी गई है। तो अब चलिए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो जैसा कि आर्किटेक्ट का एक पेपर होगा तो देख सकते हैं इसमें आपका जो आर्किटेक्ट का पेपर है यहाँ पे इसमें है आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइंस। तो इसमें पूरे दिया गया है विजुअल कंपोजिशन इन 2D एंड 3D, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद से इसी तरीके से यहाँ पे और भी इसके सब जो सब्जेक्ट्स का कैटेगराइज किया गया उसको दिया गया है। बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, सेक्शन 3 में है आपका बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स,
सेक्शन 4th में है इन्वायरमेंटल एंड प्लानिंग एंड डिजाइन। 5वें नंबर में दिया गया है अर्बन डिजाइंस। और 6ठे नंबर में है अर्बन प्लानिंग एंड हाउसिंग, जिसका डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है सभी सब्जेक्ट को पार्ट वाइज करके। 7th नंबर में है प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। 8th नंबर में है सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल 8 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट को, और यहाँ से सब सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज कैटेगराइज यहाँ पे कर दिया गया है। तो आप लोग इसको सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे। इसी का पेपर होगा और संविदा के आधार पे मैक्सिमम 25 अंकों के साथ 25 टोटल 100 नंबर पे मेरिट बनेगा। तो आप लोग फॉर्म जरूर भरें जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।